हेलो एवरीवन, आज का हमारा लेसन है डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। आज के इस लेसन में हम सीखेंगे कि डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव क्या होता है और इसके टाइप्स क्या हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एडजेक्टिव क्या है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो मेरी पहले वाली वीडियो आप चेक कर सकते हो, जिसमें एडजेक्टिव को बहुत ही अच्छे से समझाया गया है कि एडजेक्टिव क्या है और इसके टाइप्स क्या हैं। पर इस लेसन में इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा एडजेक्टिव के बारे में पढ़ लेते हैं, जिससे आपको डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव को समझना ईजी हो जाएगा। तो एडजेक्टिव क्या होता है? An adjective describes a noun and pronoun and gives additional information about a noun or pronoun. Adjective जो है वो noun और pronoun को describe करता है, उसके बारे में वर्णन करता है। तो noun और pronoun क्या होता है? Noun होता है name of person, place और थिंग, किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी चीज का नाम या किसी जगह का नाम, उसे हम नाउन कहते हैं। और नाउन की जगह जो हम शब्द यूज करते हैं, मतलब नाउन को रिपीट करने की बजाय अगर हम कोई और वर्ड्स यूज करते हैं, उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। सो एडजेक्टिव जो है वो नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है, उसके बारे में और ज़्यादा इंफॉर्मेशन देता है। तो जैसे व्हाट काइंड, किस तरह का नाउन है, हाउ मैनी, कितने हैं, विच वन, कौन सा है, हाउ मच, कितना है। तो हाउ मैनी और हाउ मच ये दोनों जो हैं ये किसके लिए यूज़ किए जाते हैं? दोनों ही नाउन्स के लिए यूज़ किए जाते हैं। लेकिन हाउ मैनी जो है वो काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज़ किया जाता है, वो नाउन्स जिनको हम गिन सकते हैं। और हाउ मच अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज किया जाता है, वो नाउन्स जिन्हें हम गिन नहीं सकते। तो ये हम पहले की वीडियो में भी कवर कर चुके हैं और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप वहाँ से वीडियो को चेक कर सकते हो। सो हम हिंदी में बोल सकते हैं कि जो विशेषण है वो संज्ञा और सर्वनाम का वर्णन करता है, वो हमें संज्ञा और सर्वनाम के बारे में अधिक जानकारी प्रोवाइड करता है। जैसे कि ये पिक्चर है, यहाँ पे आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि जो आपका देखने का नज़रिया है किसी को, तो आप उसके बारे में बताओगे कि वो लड़का टॉल है, वो लड़की स्मॉल है, शॉर्ट है, या फिर वो लड़का इंटेलिजेंट है। तो वो आपका देखने का नज़रिया है, तो आप उसके बारे में और ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे रहे हो। जैसे आ, अगर आप इस पिक्चर को देख रहे हो तो आप बोल सकते हो कि टॉल बॉय, शॉर्ट गर्ल है, या इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, या फिर आप बोल सकते हो केयरिंग मदर है, स्मार्ट मैन है, जो आप देखकर किसी के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हो। तो ये सब जो है टॉल, शॉर्ट, इंटेलिजेंट, केयरिंग और स्मार्ट, ये सब एडजेक्टिव्स हैं जो नाउन्स के बारे में बता रहे हैं। तो नाउन्स कौन कौन से हैं? बॉय, गर्ल, स्टूडेंट, मदर, मैन, क्योंकि नेम ऑफ द पर्सन है। तो ये सब नाउन्स के बारे में हमें जानकारी दे रहे हैं, उसकी क्वालिटी के बारे में हमें बता रहे हैं। तो ये सब एडजेक्टिव्स हैं। तो हम इन सब एडजेक्टिव्स को, जो नाउन्स के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, इन्हें हम डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव भी कह सकते हैं, क्योंकि नाउन का वर्णन कर रहे हैं, इसीलिए हम इसे डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव बोलेंगे। चलिए अब समझते हैं कि डिग्री ऑफ एडजेक्टिव क्या है। तो डिग्री का मतलब होता है लेवल, एडजेक्टिव का लेवल, कि किस लेवल तक आप एडजेक्टिव को किसी के लिए यूज कर सकते हो। जैसे कि अगर आप किसी को देखते हो और उसके बारे में आप बोलते हो कि वह अच्छा लड़का है, तो ये एक एडजेक्टिव की बेसिक डिग्री हो गई। लेकिन अगर आप उस डिग्री को थोड़ा सा उसका लेवल और इंक्रीज करोगे और उस अच्छे लड़के को किसी और के साथ कंपेयर करके बोलोगे, तो आप बोलोगे वह बहुत अच्छा लड़का है। तो आपने डिग्री का लेवल एक इंक्रीज कर दिया है। अब उस लेवल को आप और भी इंक्रीज कर सकते हो। तो आप उस लेवल को इंक्रीज करने के लिए बोल सकते हो वह सबसे अच्छा लड़का है। तो ये एक बहुत ही सुपीरियर लेवल हो गया डिग्री का। तो ये सब टाइप्स हैं डिग्री की।
तो डिग्री ऑफ एडजेक्टिव क्या है? द डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स एक्सप्रेस द इंटेंसिटी एंड लेवल ऑफ द एडजेक्टिव्स। तो ये एडजेक्टिव्स की लेवल या इंटेंसिटी को एक्सप्रेस करता है। तो हम हिंदी में बोल सकते हैं कि विशेषणों की डिग्री विशेषणों की तीव्रता और स्तर को व्यक्त करती है, उसके लेवल के बारे में बताती है। और जैसे एडजेक्टिव्स की जो बेसिक जो फॉर्म है वो है हैवी, क्लीन, फैट, थिन, टॉल, स्मार्ट। तो ये सब जो है ये बेसिक एडजेक्टिव्स हैं। तो इन एडजेक्टिव्स की डिग्रीज क्या होंगी? तो हम इनको डिग्रीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि टाइप्स हम सबसे पहले देख लेते हैं कि डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स की टाइप्स क्या हैं। तो जैसे कि मैंने ये एरो जो है वो एक इंक्रीजिंग लेवल में है। तो एडजेक्टिव की जो पहली डिग्री है वो है पॉजिटिव डिग्री, जिसे हम हिंदी में सकारात्मक विशेषण भी कहते हैं। सेकेंड डिग्री है कंपैरेटिव डिग्री, जिसे हम तुलनात्मक विशेषण कहते हैं। और थर्ड डिग्री है सुपरलेटिव डिग्री, जिसे हम अतिशयोक्ति विशेषण कहते हैं। तो ये तीनों डिग्रीज जो हैं ये टाइप्स है डिग्री ऑफ एडजेक्टिव की। पॉजिटिव डिग्री जो है वो बेसिक एडजेक्टिव्स की फॉर्म को ही लेती है, उसी फॉर्म को यूज करती है। और जो दो डिग्रीज हैं कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री, तुलनात्मक विशेषण और अतिशयोक्ति विशेषण, ये दोनों डिग्रीज कंपैरिजन के लिए यूज की जाती हैं। जैसे हम पॉजिटिव डिग्री का ही एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे राम इज टॉल। सिर्फ हमने एडजेक्टिव की बेस फॉर्म ली है टॉल, तो बेस फॉर्म ही पॉजिटिव डिग्री है। मतलब एक व्यक्ति की क्वालिटी के बारे में बताना ये पॉजिटिव डिग्री है। जैसे राम इज टॉल, आपने राम की क्वालिटी के बारे में बता दिया, ये एक पॉजिटिव डिग्री है। सो हैवी, क्लीन, फैट, थिन, टॉल, स्मार्ट, तो एडजेक्टिव्स की जितनी भी बेसिक फॉर्म्स हैं ये सब पॉजिटिव डिग्रीज की फॉर्म्स में ही होती हैं। इसी तरह से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री जो है ये दोनों कंपैरिजन के लिए यूज की जाती है। अब जैसे कंपैरेटिव डिग्री हम देखते हैं जिसमें लेवल जो है वो पॉजिटिव डिग्री से ऊपर हो जाता है। तो कंपैरेटिव डिग्री में हम ई आर सफिक्स यूज करते हैं। किसी वर्ड के बाद आप ई आर लगाओगे तो वो कंपैरेटिव डिग्री में हो जाती है। जैसे अगर आप टॉल लिख रहे हो, राम के बारे में बता रहे हो कि राम इज टॉल, तो टॉल में अगर ई आर लगा दोगे तो वो कंपैरिजन हो जाएगा। लेकिन कंपैरिजन किसी एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से, मतलब दो के बीच में कंपैरिजन होना, टू पर्सन्स में कंपैरिजन होना या टू थिंग्स में कंपैरिजन होना, उसके लिए हम सुपर कंपैरेटिव डिग्री यूज करेंगे जिसमें हम ई आर सफिक्स लगाएंगे। जैसे रॉबिन इज टॉलर देन राम, तो यहाँ पे टॉल के साथ हमने ई आर लगाया है, तो ये एक कंपैरेटिव डिग्री हो गई है। इसमें रॉबिन का कंपैरिजन हमने राम से किया है। तो पॉजिटिव डिग्री में क्या था? राम इज टॉल। लेकिन राम से भी कोई बड़ा है, कोई टॉल है, तो वो है रॉबिन। तो रॉबिन इज टॉलर देन राम, तो रॉबिन को हमने राम के साथ कंपेयर किया, दो पर्सन्स के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, इसीलिए हमने एडजेक्टिव के साथ ई आर सफिक्स लगाया है जो कि एक कंपैरेटिव डिग्री को बता रहा है। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि जितने भी एडजेक्टिव्स की बेसिक जो फॉर्म है अगर आप इसमें ई आर लगा देते हो तो वो कंपैरेटिव डिग्री में चेंज हो जाती है। क्लीनर, फैटर में डबल टी हो जाएगा, थिनर में डबल एन हो जाएगा, टॉलर देन स्मार्टर। अब ऐसे ही सुपरलेटिव डिग्री होती है जिसे हम अतिशयोक्ति विशेषण कहते हैं। सुपरलेटिव डिग्री में आप यूज करोगे सफिक्स ई एस टी, जितनी भी बेसिक फॉर्म्स हैं एडजेक्टिव्स की उसमें ई एस टी लग जाएगा, तो वो एक सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगी। तो सुपरलेटिव डिग्री में क्या होता है, जो कंपैरिजन है वो किसी एक व्यक्ति का सब पूरे जितने भी हैं ग्रुप में उन सब के साथ होता है, उसे हम सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। जैसे मोहन इज द टॉलेस्ट बॉय इन क्लास। अब मोहन को क्लास में तो बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं, तो उन सब के कंपैरिजन में मोहन को बताया गया है कि मोहन अपनी क्लास में सबसे टॉल बॉय है। तो मोहन का क्लास
में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सब से कंपैरिजन किया गया है और उन सब में से ये टॉल है। तो ये एक टॉलेस्ट क्या है, एक सुपरलेटिव डिग्री हुई। तो ऐसे ही जितने भी बेसिक फॉर्म्स हैं एडजेक्टिव्स की, अगर उसमें आप EST लगा देते हो तो वो एक सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगी, जैसे हैवीएस्ट, क्लीनेस्ट, फेटेस्ट, थिनेस्ट, टॉलेस्ट एंड स्मार्टेस्ट। तो ये सब क्या है, ये सब सुपरलेटिव डिग्रीज हैं। Now next is comparative and superlative forms of one syllable adjective formed by adding ER for the comparative form and EST for superlative form। अब one syllable क्या होता है, सबसे पहले ये हम देखते हैं। syllable क्या होता है कि उच्चारण की एक इकाई जिसमें एक स्वर ध्वनि होती है। जब आप किसी भी शब्द का उच्चारण करते हो तो उस शब्द में जितने भी वाउल साउंड्स प्रोड्यूस होंगे वो उस वर्ड को डिवाइड करेंगे। जैसे कि वाउल साउंड्स कौन कौन से होते हैं, 5 होते हैं, A E I O U। तो ये जो साउंड्स हैं, तो हमने ये लेटर्स नहीं देखने हैं, हमने इनका साउंड देखना है कि आप जब किसी भी वर्ड का उच्चारण करोगे उस उच्चारण में जो ये स्वर के साउंड होंगे, जितनी बार प्रोड्यूस होंगे वो उस वर्ड को उतने में डिवाइड करेंगे। अब जैसे अगर किसी वर्ड को उच्चारण करते हुए 2 वाउल साउंड्स प्रोड्यूस होंगे तो वो 2 सिलेबल एडजेक्टिव होगा, अगर 3 होंगे तो वो 3 सिलेबल एडजेक्टिव होगा। तो ऐसे ही जो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म्स होती हैं, 1 सिलेबल एडजेक्टिव जिसमें एक वाउल साउंड प्रोड्यूस होता है, वो वर्ड्स, उन वर्ड्स में आप ER लगाओगे कंपैरेटिव फॉर्म में और EST लगाओगे सुपरलेटिव फॉर्म में। जैसे कि हम देख सकते हैं कि जो पहला कॉलम है ये पॉजिटिव डिग्री का है, सेकंड वन इज कंपैरेटिव डिग्री एंड द थर्ड वन इज सुपरलेटिव डिग्री। अब पॉजिटिव डिग्री के जितने भी वर्ड्स हैं ये 1 सिलेबल साउंड्स की हैं। इन सबको जब आप उच्चारण करोगे तो एक स्वर ध्वनि प्रोड्यूस होगी। जैसे आप देख सकते हो कि यंग, ग्रेट, हाई, लॉन्ग, स्मॉल, स्वीट, ब्राइट, थिक, फास्ट, इन सबको जब हम उच्चारण करते हैं तो एक ही स्वर ध्वनि प्रोड्यूस होती है, इसीलिए ये एक 1 सिलेबल एडजेक्टिव्स हैं। इसी तरह से जो ये पॉजिटिव डिग्री की फॉर्म में है इनको हम कंपैरेटिव डिग्री की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं सफिक्स लगाकर ER, और सुपरलेटिव डिग्री में चेंज कर सकते हैं सफिक्स लगाकर EST। तो यंग का हो जाएगा यंगर, यंगेस्ट, ग्रेट का हो जाएगा ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, हाई का हायर, हाईएस्ट, लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट, स्मॉल का स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, स्वीट का स्वीटर, स्वीटेस्ट, ब्राइट का ब्राइटर, ब्राइटेस्ट, थिक का थिकर, थिकेस्ट, फास्ट का फास्टर, फास्टेस्ट। तो ये सब फॉर्म्स हैं कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री की फॉर्म्स में जो 1 सिलेबल एडजेक्टिव्स के साथ यूज की जाती हैं। ऐसे ही नेक्स्ट है फॉर द एडजेक्टिव्स विद 2 सिलेबल्स और मोर। लेकिन वो एडजेक्टिव्स जो 2 सिलेबल्स के होते हैं या 2 से ज़्यादा के होते हैं तो वहाँ पर आप ER और EST यूज़ नहीं करोगे। तो उन एडजेक्टिव्स के लिए आप यूज़ करोगे मोर और मोस्ट। तो मोर यूज़ करोगे कंपैरेटिव डिग्री के लिए और मोस्ट यूज़ करोगे सुपरलेटिव डिग्री के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, तो ये है पॉजिटिव डिग्री फर्स्ट कॉलम, सेकंड है कंपैरेटिव डिग्री और थर्ड वन इज सुपरलेटिव डिग्री। तो पॉजिटिव डिग्री में हमारे वर्ड्स हैं पीसफुल। अब पीसफुल में क्या है, 2 सिलेबल्स हैं, पीस एंड फुल। तो पीस में 1 सिलेबल एंड फुल में 2nd सिलेबल, तो 2 सिलेबल्स हो गए, तो 2 वाउल साउंड्स हो गए। केयरलेस में भी 2 वाउल साउंड्स हैं, जैसे केयर एंड लेस। ऐसे ही फेमस है, फेमस में भी 2 वाउल साउंड्स हैं, फेमस, तो ये 2 वाउल साउंड्स हो गए। ब्यूटीफुल में 3 वाउल साउंड्स हैं, ब्यूटी, ब्यूटी देन फुल, ब्यूटी देन फुल, तो ये 3 वाउल साउंड्स हैं। और कन्वीनियंट
कन्वीनियंट में 3 वाउल साउंड्स है, कन, विन, इयंट, तो ये 3 वाउल साउंड्स हैं। कंफर्टेबल में 4 वाउल साउंड्स हैं, कम, फर्ट, ए अलग हो जाएगा, देन बल, कंफर्टेबल, तो ये 4 सिलेबल्स हैं। तो इन सब के लिए जो एडजेक्टिव्स, वो एडजेक्टिव्स जहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा सिलेबल्स हों, वहाँ पर आप मोर यूज़ करोगे कंपैरेटिव डिग्री के लिए और मोस्ट यूज़ करोगे सुपरलेटिव डिग्री के लिए। तो पीसफुल के लिए हो जाएगा मोर पीसफुल फॉर कंपैरेटिव डिग्री, एंड सुपरलेटिव के लिए हो जाएगा मोस्ट पीसफुल। ऐसे ही केयरलेस के लिए मोर केयरलेस, मोस्ट केयरलेस, फेमस के लिए मोर फेमस, मोस्ट फेमस, ब्यूटीफुल के लिए मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, कन्वीनियंट के लिए मोर कन्वीनियंट, मोस्ट कन्वीनियंट, कंफर्टेबल के लिए मोर कंफर्टेबल एंड मोस्ट कंफर्टेबल। तो ये सब है फॉर्म्स, 3 फॉर्म्स। लेकिन एक्सेप्शंस भी हैं। एक्सेप्शंस क्या हैं? जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, सम एडजेक्टिव्स हैव इरेगुलर कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म्स। कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जिनकी इरेगुलर कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म्स होते हैं, क्योंकि ये जो एडजेक्टिव्स होते हैं यहाँ पर ना तो ER लगता है और ना ही EST लगता है, ना ही आप मोर यूज़ करोगे और ना ही आप मोस्ट यूज़ करोगे, और इनकी तीनों फॉर्म्स अलग होगी। जैसे वो कौन कौन से हैं? जैसे पॉजिटिव डिग्री में है गुड, लिटिल, बैड एंड वेल। अब गुड का हो जाएगा बेटर और सुपरलेटिव हो जाएगा बेस्ट, लिटिल का हो जाएगा लेस, लीस्ट, बैड का हो जाएगा वर्स, वर्स्ट, वेल का हो जाएगा बेटर एंड बेस्ट। तो गुड और वेल का सेम रहेगा और लिटिल और बैड का थोड़ा डिफरेंट होगा। तो ये आपने याद रखना है कि ये इरेगुलर कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म्स हैं एडजेक्टिव्स की। कुछ ऐसे भी एडजेक्टिव्स होते हैं जो फॉलो करते हैं बोथ रूल्स, मतलब उनमें ER और EST भी लगेगा और वो मोर और मोस्ट लगाकर भी यूज़ किए जाते हैं। जैसे पॉजिटिव डिग्री में आ गए क्लेवर, सिंपल, क्वाइट एंड जेंटल। अब क्लेवर को आप ER लगाकर और EST लगाकर भी यूज़ कर सकते हो, या फिर आप मोर या मोस्ट लगाकर भी यूज़ कर सकते हो। तो इसमें हम सिलेबल्स काउंट नहीं करेंगे, तो ये दोनों तरह से ही यूज़ किए जाते हैं। तो दोनों में से कोई भी आप यूज़ कर सकते हो। जैसे क्लेवर का हो जाएगा क्लेवरर, मोर क्लेवर, क्लेवरेस्ट, मोस्ट क्लेवर। ऐसे सिंपल का सिंपलर, मोर सिंपल, सिंपलेस्ट, मोस्ट सिंपल। क्वाइट का हो जाएगा क्वाइटर, मोर क्वाइट, या फिर क्वाइटेस्ट, मोर क्वाइट। ऐसे जेंटल का जेंटलर, मोर जेंटल, जेंटलेस्ट एंड मोस्ट जेंटल। तो ये सब ऐसे पॉजिटिव डिग्रीज हैं, ऐसे एडजेक्टिव्स की बेसिक फॉर्म्स हैं जो दोनों तरह से यूज़ की जाती हैं। चलिए अब हम थोड़ा समझ लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं कि जो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव होते हैं उसकी 3 डिग्रीज होती हैं। पॉजिटिव एडजेक्टिव जिसे हम सकारात्मक विशेषण कहते हैं, कंपैरेटिव एडजेक्टिव जिसे हम तुलनात्मक विशेषण कहते हैं, और सुपरलेटिव एडजेक्टिव जिसे हम अतिशयोक्ति विशेषण कहते हैं। तो पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं? जो डिस्क्राइब करते हैं अ पर्सन, प्लेस और थिंग इन ए पॉजिटिव वे। जैसे हम हिंदी में बोल सकते हैं किसी व्यक्ति, स्थान या चीज का सकारात्मक तरीके से वर्णन करना। तो ये सब क्या है? पॉजिटिव एडजेक्टिव। जैसे स्मॉल, चार्मिंग, ये सब पॉजिटिव एडजेक्टिव्स हैं। ऐसे ही कंपैरेटिव एडजेक्टिव जो है वो कंपैरिजन के लिए यूज किया जाता है। कंपैरिजन किसी दो चीजों में, इट शोज अ कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स। यह दो चीजों के बीच तुलना को दर्शाता है। जैसे एडिंग ER टू द पॉजिटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव एंड मोर जो वर्ड है बिफोर द एडजेक्टिव, तो आप ER लगाओगे और मोर यूज करोगे। जैसे स्मॉलर और मोर यूज करोगे मोर चार्मिंग। तो मोर कहाँ यूज करते हैं? जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा सिलेबल्स हो, 1 सिलेबल हो तो आप ER यूज करोगे।
ऐसे ही सुपरलेटिव डिग्री जो सुपीरियर लेवल की है, जिसे हम अतिशयोक्ति विशेषण भी कहते हैं। इट शोज द कंपैरिजन ऑफ वन थिंग टू मैनी अदर थिंग्स। इसमें एक चीज का कंपैरिजन काफी ज्यादा चीजों के साथ किया जाता है। यह एक चीज की तुलना की अन्य चीजों से करता है। जैसे एडिंग est to the positive form of adjective, जैसे smallest and most word before the adjective, जैसे most charming। तो यहाँ पे most किसके साथ यूज किया जाता है? वो वर्ड जो 2 या 2 से ज़्यादा सिलेबल्स के हों, लेकिन अगर 1 सिलेबल का हो तो आप est यूज करोगे। चलिए अब हम एग्जाम्पल्स देखते हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव के सेंटेंसेस। जैसे दिस न्यू हाउस इज परफेक्ट फॉर अस। अब यहाँ पर यह नया घर हमारे लिए एकदम सही है। तो परफेक्ट क्या है? एक पॉजिटिव एडजेक्टिव है। शी इज पोलाइट। तो पोलाइट क्या है? पॉजिटिव एडजेक्टिव। वह विनम्र है। ही वॉज ऑलवेज हेल्पफुल। तो हेल्पफुल क्या है? एक पॉजिटिव एडजेक्टिव है। उसकी क्वालिटी बताई गई है किसी भी व्यक्ति की, वह हमेशा मददगार रहे। तो मददगार यहाँ पर पॉजिटिव एडजेक्टिव है। अ डॉक्टर इज ए केयरिंग पर्सन। एक डॉक्टर एक देखभाल करने वाला व्यक्ति है। तो देखभाल जो है, केयरिंग जो है, एक पॉजिटिव एडजेक्टिव है। सीमा इज एन ऑनेस्ट डॉक्टर। तो ऑनेस्ट क्या है? ऑनेस्ट एक पॉजिटिव एडजेक्टिव है। सीमा एक ईमानदार डॉक्टर है। तो ईमानदार एक पॉजिटिव एडजेक्टिव है। नेक्स्ट है कंपैरेटिव एडजेक्टिव। तो कंपैरेटिव एडजेक्टिव में हम सफिक्स er यूज करते हैं या फिर मोर यूज करते हैं विद 2 और मोर सिलेबल्स के साथ। और जैसे कुछ एक्सेप्शंस थी जिसमें हम बेटर, लेस और वर्स ये वर्ड्स यूज करते हैं। जैसे हिज कैट इज लार्जर देन माई डॉग। अब यहाँ पर उसकी बिल्ली मेरे कुत्ते से बड़ी है। तो बड़ी एक कंपैरेटिव एडजेक्टिव है। तो यहाँ पर कैट की जो कंपैरिजन है वो एक डॉग के साथ हुआ है। दिस बुक इज मोर बोरिंग देन द लास्ट वन। अब मोर बोरिंग, अब बोरिंग क्या है? एक कंपैरेटिव एडजेक्टिव है। यह पुस्तक पिछली एक की तुलना में अधिक उपजाऊ है। यू डांस बेटर देन आई डू। आप मुझसे बेहतर डांस करते हो। तो यहाँ पे दो व्यक्तियों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है। तो बेटर जो है वो एक कंपैरेटिव एडजेक्टिव है। यहाँ पे हमने बेटर वर्ड यूज किया है। माई हाउस इज बिगर देन योर्स। अब यहाँ पर बिगर बड़ा एक कंपैरेटिव एडजेक्टिव है। माई ब्रदर इज टॉलर देन आई एम। और यहाँ पर टॉलर एक कंपैरेटिव एडजेक्टिव है। तो इन सब एग्जाम्पल्स में दो व्यक्तियों की या दो चीजों की तुलना की गई है, कंपैरिजन हुआ है, और यहाँ पर हम कंपैरेटिव एडजेक्टिव यूज करते हैं। नेक्स्ट है सुपरलेटिव एडजेक्टिव। सुपरलेटिव एडजेक्टिव में हम सफिक्स est लगाते हैं और मोस्ट लगाते हैं उन वर्ड्स के साथ जो 2 या 2 से ज़्यादा सिलेबल्स के होते हैं। और जो एक्सेप्शंस के वर्ड्स थे वो थे बेस्ट, लीस्ट एंड वर्स्ट। जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस डॉल इज द प्रीटीएस्ट। अब यहाँ पे यह गुड़िया सबसे सुंदर है। तो सबसे सुंदर एक सुपरलेटिव एडजेक्टिव है। एक गुड़िया का कंपैरिजन सबके साथ किया गया है, मतलब वो सबसे ज्यादा सुंदर है। तो यहाँ पर ये एक सुपरलेटिव एडजेक्टिव है, प्रिटीएस्ट। दिस इज द बेस्ट बुक। अब बेस्ट, बेस्ट क्या है? एक सुपरलेटिव एडजेक्टिव है। एक बुक का सबके साथ कंपैरिजन किया गया है, सब बुक्स के साथ कंपैरिजन किया है, सबसे अच्छी। तो ये एक सुपरलेटिव एडजेक्टिव है। प्रिया इज द एल्डेस्ट ऑफ द 4 सिस्टर्स। प्रिया 4 सिस्टर्स में से एल्डेस्ट है। प्रिया 4 बहनों में सबसे बड़ी है। तो सबसे बड़ी,
तो ये एक सुपरलेटिव एडजेक्टिव है, एल्डेस्ट। दिस इज द मोस्ट पावरफुल स्टोरी, यह सबसे शक्तिशाली कहानी है। तो सबसे शक्तिशाली एक सुपरलेटिव एडजेक्टिव है। शी इज द स्मार्टेस्ट गर्ल इन आवर क्लास, तो गर्ल का क्लास से कंपैरिजन किया गया है, क्लास में बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं, तो यहाँ पर हमने स्मार्टेस्ट यूज किया है जो कि एक सुपरलेटिव एडजेक्टिव है। वह हमारी कक्षा की सबसे होशियार लड़की है, तो सबसे होशियार होना एक सुपरलेटिव एडजेक्टिव है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी। सो कीप ऑन वॉचिंग